अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रीवियस वीडियो में पहला चैप्टर 9th क्लास का कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है आपको वो पहला चैप्टर सारा क्लियर हो गया होगा। आज हम जो शुरू करने लगे हैं वो दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है क्या, वो कहता है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हम इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे रियल नंबर्स क्या होता है, फिर कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले इसका जो टॉपिक है वो हमारा रियल नंबर्स पे ही आता है। वो कहता है कि जब हम रियल नंबर्स कैसे होते हैं, तो रियल नंबर के कंसेप्ट जानने से पहले उन्होंने कहा हम कुछ और नंबर्स पढ़ लेते हैं। वो नंबर क्या है कि सबसे पहले वो कहता है नेचुरल नंबर। अब वो कहते हैं नेचुरल नंबर होता है क्या है, द नंबर्स 1 2 3 विच आर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर। इनको नेचुरल नंबर भी कहा जाता है और पॉजिटिव नंबर भी कहा जाता है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अब एन जो शुरू होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से, और 1 टू ऑनवर्ड जितने भी हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर में होते हैं। अब होल नंबर्स में थोड़ा सा इंक्रीजिंग है कि वी इंक्लूड 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उस सेट को हम लोग उनके पास किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। और उसमें सिर्फ नेचुरल नंबर के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा था और ऑनवर्ड पॉजिटिव नंबर थे। होल नंबर्स कहाँ से होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। और इसको आप लोग कहते हैं कि इसको तो पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। इसको कहते हैं ऐसे इंटीजर जिसमें 0 भी इंक्लूडेड हो। अब आते हैं सेट ऑफ इंटीजर की तरफ। क्या होता है, द सेट ऑफ इंटीजर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर पे भी हो, 0 भी हो और नेगेटिव इंटीजर भी हो, एंड इज डिनोटेड बाय, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। जी क्या लिखते हैं, जी इज इक्वल टू होता है, हमने 0 यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर थे, जब हम लोगों ने 0 भी इंक्लूड करवा दिया था तो हमने उसको क्या नाम दिया था, होल नंबर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स में क्या होता है कि पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं और आप लोगों के पास नेगेटिव इंटीजर भी होता है, -1 -2 ऑनवर्ड ये जाते हैं। अब वो कहता है सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है। फर्स्ट वी रिकॉल अबाउट द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। वो कहता है रेशनल नंबर्स भी हम लोग पढ़ लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, आल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी और क्यू, जो पी और क्यू की फॉर्म में यानी डिवाइड की फॉर्म में आप पुट कर सकें वो तमाम तर नंबर्स वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जैसा कि मैं लिख लेता हूँ 2 और 5 है, ठीक है। ये नंबर आप लोग क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। और इसमें जो ये डिवाइड वाला पोर्शन हो वो 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 की इक्वल हो जाता है तो अनडिफाइंड हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ 2 और 0, तो ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी आंसर आ जाता है ना। तो इस वजह से हम लोग इन्फिनिटी को हम काउंट नहीं कर सकते, हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको जो डिवाइड वाला पोर्शन होता है उसकी जगह पे 0 पुट नहीं करते। आर कार द रेशनल नंबर, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को हम डिनोट किससे करते हैं, क्यू से, और उसको पुट कैसे करते हैं, पी और क्यू, वेयर पी क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, और क्या होना चाहिए कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये पोर्शन डिवाइड वाला नहीं होना चाहिए, इसके 0 नहीं होना चाहिए। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स आर कार्ड द क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होती हैं, ठीक है। सेट ऑफ रेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, ये पी और क्यू की फॉर्म में, ठीक है। अब जिस तरह क्यू को आप लोग डिनोट करते हैं, हम एग्जांपल पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स की, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि x इज़ नॉट बिलोंग टू पी और क्यू, क्योंकि अगर पी और क्यू से वो बिलोंग करते हैं तो क्या हो जाते हैं, रेशनल नंबर बन जाते हैं। लेकिन हमने पढ़ना क्या है, इरेशनल नंबर्स, यानी ऐसे जिसको क्वोशंट में नहीं लिख सकते, डिवाइड फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि 2 और 5, इसको हम तो लिख लिया, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्या दे दूँ, स्क्वायर रूट, अब इसको नहीं लिख सकता, क्योंकि इसका जो मैं आंसर निकालूंगा ना, वो आंसर मेरे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी आंसर आएगा, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। उसने एग्जांपल दिए, जैसे कि 2 का स्क्वायर रूट लें, वो कहता है 3 का स्क्वायर रूट लें, 5 का स्क्वायर रूट लें, पाई है, ई है, आर इरेशनल नंबर, ये सारे किसकी एग्जांपल है, इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल है। फिर वो कहता है द सेट द यूनियन लें रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, उसको क्या कहती हैं, रियल नंबर्स। हमने पहला टॉपिक हमारा क्या था, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स हमने क्या नाम दिया कि यूनियन लें किस चीज़ का, रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, तो उन दोनों का क्या होगा, वो हमारे पास दे गए रियल नंबर्स। इसके बाद वो कहता है कि इरेशनल और इरेशनल नंबर्स का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो 5 होता है।
और जिनका इंटरसेक्शन, जिन दो सेट का इंटरसेक्शन 0 होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, डिसजॉइंट सेट। आगे आप पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट, उसको हम क्या नाम देते हैं, डिसजॉइंट सेट। रेशनल और इरेशनल नंबर्स एक दूसरे के डेंस सेट होते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स में। अब यहाँ पे एक नोट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है। और वो कहता है कि जो नेचुरल नंबर है ना, वो सबसेट हैं किस चीज़ के, प्रॉपर सबसेट हैं W के, होल नंबर के। और होल नंबर जो प्रॉपर सबसेट है इंटीजर का, और इंटीजर जो प्रॉपर सबसेट है Q का। अब देखें मैंने पहले बताया था कि जब नेचुरल नंबर था वो किससे शुरू हो रहा था, 1 से, लेकिन जो होल नंबर था वो किससे शुरू हो रहा था, 0 और 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर्स होल नंबर में मौजूद हैं, तो नेचुरल नंबर इस प्रॉपर सबसेट है ना। अब होल नंबर को देखें वो 0 से शुरू हो रहा है, और इंटीजर को देखें तो वो कौन से नंबर है, होल नंबर वाले भी सारे हैं और भी हैं। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि होल नंबर इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। देखें ये 0 से शुरू हो रहा था ना, अब इंटीजर्स को देखें तो 0 भी, 0 1 2 3 भी है और होल नंबर भी हैं, तो होल नंबर इज़ द प्रॉपर सबसेट है। अब आते हैं, उसने कहा जी इज़ द क्या है, सबसेट ऑफ क्यू। आप देखें इंटीजर को देखें, ये तमाम तर वो नंबर हैं जो आप फाइंड कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और इन रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसको आप डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे। तो इन तमाम नंबर्स को आप P Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप 0 के लिखें, 0 और 2 लिख दें तब भी आंसर 0 आ गया, यानी डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 लिखें, 5 और 3 करें तो कोई ना कोई आंसर आएगा। तो इस वजह से हम इन तमाम नंबर्स को क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस वजह से ये किसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, Q का प्रॉपर सबसेट। एक और नोट वो कहता है Q और Q प्राइम जो होते हैं वो डिसजॉइंट सेट हैं। इसके बाद उसने एक ट्रिक बताई है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर्स हों, कोई भी प्राइम नंबर्स का आप स्क्वायर रूट ले लें, 2 प्राइम नंबर है ना, 3 प्राइम नंबर है ना, 5 प्राइम नंबर है ना, इनका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होंगे। ये एक ट्रिक MCQs के लिए, अगर कोई भी प्राइम नंबर के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया तो वो क्या होगा। इसी तरह 7 प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट हम डायरेक्ट कह देंगे कि इरेशनल नंबर होगा। अब वो कहता है फिर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर नंबर, नॉन स्क्वायर इंटीजर, वो भी इरेशनल नंबर होंगे। जैसे वहाँ पे तो हमने सिर्फ प्राइम नंबर की बात की थी ना, कि प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट होगा तो इरेशनल नंबर होगा। अब वो बात करता है कि वो तमाम नंबर जो स्क्वायर रूट में ना हो, जैसे कि मैंने 3 लिखा, जैसे कि 6 लिखा, अब ये प्राइम नहीं है लेकिन ये कंप्लीट डिवाइड। अब जिस तरह है ना 25 का, अब मैं इसका पॉजिटिव नंबर है और पूरा स्क्वायर नंबर है, जैसा कि 25 का मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा और वो रेशनल नंबर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं 10 है, वो एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट नंबर नहीं है, यानी इसका स्क्वायर नंबर नहीं है, जिस तरह 36 होता है, जिस तरह 9 होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर है पॉजिटिव नंबर्स, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो वो भी कहाँ पे जाएगा, इरेशनल नंबर्स के पोर्शन में जाएगा। इसके बाद उसने कहा डिपिकेशन ऑफ रियल नंबर्स और नंबर लाइंस आप लोगों ने बतानी है। ये उसने डायग्राम से भी प्रूव किया हुआ था, n छोटा है, फिर W बड़ा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उसके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, समझने के लिए। अब हम लोगों ने रियल लाइंस के ऊपर पढ़ना है, क्योंकि एक्सरसाइज के इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। वो कहता है कि वी फर्स्ट चूज़ एन आर्बिट्रेरी पॉइंट O ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। हमने कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रा कर लेनी है और उस पर क्या होनी चाहिए, एक ओरिजिन, जिसको हमने नाम क्या दिया है, O का। हमने ये ओरिजिन ढूंढा है, ठीक है, एंड द एसोसिएट विद इट। अब इस जो ओरिजिन आपने ढूंढा है उसको आपने इससे एसोसिएट करना है विद रियल नंबर 0 से, ठीक है। अब उसने कहा बाई कन्वेंशन इस ईजाद की हुई है कि उसके राइट साइड पे जाओगे, ओरिजिन के राइट साइड पे जाओगे, ये राइट साइड वाले साइड पे जाओगे तो उसके जो आप लोगों के पास पॉजिटिव नंबर होंगे, और लेफ़्ट साइड पे जाओगे तो आप लोगों के पास कैसे नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे, ठीक है। असाइन द नंबर 1 टू द पॉइंट ए वाले पॉइंट्स को आप लोगों ने कौन सा नंबर देना है, 1 का। सो दैट लाइन सेगमेंट OA, अब ये जो OA हम लोगों ने सेगमेंट बनाया, ये वाला OA है, ठीक है, ये O से A की तरफ जा रहे हैं। फिर ये जो लेफ़्ट साइड पे, इस पे जितने भी नंबर्स आएंगे उसको हम लोग -1 -2 नेगेटिव इंटीजर का नाम देंगे। तो उसने कहा रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑफ लेंथ।
यानी इस 1 का और इस 2 के दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा, इसी तरह 2 और 3 का जो डिस्टेंस होगा, इसी तरह 3 और 4 का जो डिस्टेंस होगा, 0 और 1 का होगा, इन सब का जो डिस्टेंस है ना 0 1 2 3 4, इसी तरह इनके सेंटर में जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होना चाहिए, यूनिट ऑफ लेंथ होनी चाहिए, यानी सेम होना चाहिए, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। इधर जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इधर होना चाहिए, इधर जो इतना डिस्टेंस है उधर इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। इसके बाद हम अगली डेफिनेशन की बात करते हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नंबर्स विद टर्मिनेटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग। से ये पढ़ते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। हम रेशनल नंबर्स के जो होते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर जो होता है उसको हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं रिकरिंग। वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग क्या है, वो कहते हैं जो टर्मिनेटिंग है, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, यानी आप लोगों के पास कोई भी रेशनल नंबर है, ये होता था कि 2 और 5 करें, इस फॉर्म में जब पुट कर सकते हैं तो उसको रेशनल नंबर्स। अब इसका आंसर जो आए वो कैसा आना चाहिए, डेसिमल पोर्शन में फाइनाइट डिजिट्स होने चाहिए। जैसे कि इसका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, कैलकुलेटर में अगर मैं पुट कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 0.4 आएगा ना। अब देखिएगा इस डेसिमल पोर्शन के बाद, ये डेसिमल पॉइंट था ना, इसके बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, इधर 4 ही है। इसी तरह उसने एग्जांपल एक और दे दी है कि 3 और 8 होना चाहिए, तो इसका डिजिट्स कितनी है, 375 फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं, तो इसको आप लोग क्या नाम देंगे, टर्मिनेटिंग देंगे। इसी तरह अगर कोई और डिजिट्स आ जाते हैं जैसे कि 0.3 5 7 8 9, ठीक है, इन सब नंबरों को हम काउंट कर सकते हैं ना, तो ख़त्म हो जाए ऐसे, यानी ये ख़त्म हो गए, बस यहाँ तक आगे ख़त्म हो गए, तो उस नंबर को हम क्या करते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब होते हैं रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब रिकरिंग के क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन सेम ऑर्डर्स इन इट्स डेसिमल। देखें, रिपीटेड भी हो लेकिन ऑर्डर उनका सेम कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसको आर द रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि उसने 2 और 9। अब इसका जो आंसर है, अब एक उसके अंदर अब टर्मिनेटिंग के अंदर पढ़ा था कि डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है, यानी एक जगह पे ख़त्म होने चाहिए। जैसे कि ये 4 ख़त्म, बस यहाँ पे कहा इसका आंसर आया, इसका आंसर यहाँ पे आया, फिर मैंने कहा कोई और नंबर सपोज कर लें, यहाँ पे उसका आंसर आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग। लेकिन जो रिकरिंग होता है वो क्या होता है, वो आप लोगों के पास फाइनाइट ना हो, ख़त्म ना हो, ये 2 रिपीट हो रहा है, चलता बन रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए, इनकी तरतीब सेम होनी चाहिए। जैसे 2 है, 3 होना चाहिए, इस जगह पे 4 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इसी तरह जैसे उसने एग्जांपल दिया है 4/11 की, अब ये देखें 3, हम इसी तरह ये 36 देखें, 36 फिर 36 फिर 36, ये रिपीटेड है ना, ठीक है, 3 6 फिर 3 6 फिर 3 6, इस तरह का नंबर को हम क्या कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। ठीक है, अब इरेशनल नंबर क्या होता है, इट मे बी नोटेड दैट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इरेशनल नंबर्स आर नेदर टर्मिनेटिंग हो, ना ही टर्मिनेटिंग हो, यानी पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ना हो, ना ही रिपीटिंग हो। ठीक है, रिपीटेड का मतलब ऐसे है जैसे 336 36 36, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर हो। तो इरेशनल नंबर्स विल कंटिन्यू फॉर एवर नेवर अगेन, यानी जो पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं वो कंटिन्यू हो, लेकिन उनमें कोई तरतीब ना हो, रिपीटेड ना हो। जैसे कि 1 4 1 है, अगला फिर 4 2 है, 1 3 है, ठीक है। इसी तरह अब देखें 1 4 1 5, इधर 1 4 है, इधर 1 5 है, तो कोई रिपीटेड नहीं हो रहा, तो इस वजह से इनको क्या नाम देते हैं, इरेशनल नंबर का नाम देते हैं। उम्मीद है आपको ये तमाम तर डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।